MS एक्सेल के पार्ट 5 में आपका वेलकम है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सेल रेफरेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस। इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि कुछ कहीं पर भी फार्मूला अगर लगाना हो एक्सेल के अंदर तो आपको उसके सेल का रेफरेंस मालूम होना चाहिए कि आपको किस सेल पर लगाना है फार्मूला, किस सेल को आपको प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है या उसकी वैल्यू का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ इस टेबल के अंदर मैंने दे रखा है रिलेटिव रेफरेंस आप किस तरह से निकाल सकते हैं, मिक्स रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं रेफरेंस के निकालने के। और उसके अलावा इससे भी इम्पोर्टेंट 3D रेफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर आज। तो सबसे पहले हम रिलेटिव रेफरेंस की बात करते हैं। रिलेटिव रेफरेंस में मैंने दे रखा है कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ले रखा है और इसमें मैंने उन स्टूडेंट्स की फ़ीस और उनका डिस्काउंट मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 12% डिस्काउंट मैंने निकाला है सबका। और अब इस फीस में से डिस्काउंट माइनस करके मैं टोटल फीस निकालने जा रहा हूँ। तो टोटल फीस निकालने के लिए आपको पता ही है, यहाँ पर हमें फीस में से डिस्काउंट माइनस करना होगा और फीस वाले सेल का एड्रेस देना होगा, यानी उसका रेफरेंस एड्रेस। यहाँ पर हम देखेंगे C वाला कॉलम और 3 वाली रो, यानी C3 माइनस D3। तो मैंने C3 में से T3 माइनस कर दिया और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये जो है इतना अमाउंट दे रहा है टोटल फीस। और जब टोटल फीस आपके पास आ जाती है तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट का निकालना है आपको। 2111 जिसका रोल नंबर है उसका निकालना है आपको टोटल फीस। तो उसका निकालने के लिए आपको दोबारा टाइप करना पड़ेगा, लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं होता। एक्सेल में आप यहाँ पर बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आप जब कभी भी सेल का जो कॉर्नर है यहाँ पर आप रखेंगे कर्सर को, तो देखिए ब्लैक कलर का कर्सर बनकर आया तो इसके द्वारा हम ड्रैग कर लेते हैं। ये कहलाता है फिल हैंडल, जिस तरह का आ रहा है ब्लैक कलर का कर्सर बनकर। और जब आप यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ देते हैं तो ये सभी का दे देता है आउटपुट, आपको सभी का आपको टोटल फीस निकाल देगा। और जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अभी फॉर्मूला बार में हम देखते हैं तो यहाँ पर C3 में से D3 माइनस हुआ है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं तो C4 में से D4 माइनस हुआ, यानी कि आपका बिल्कुल ठीक एक्यूरेट आ रहा है ये निकल के रिजल्ट जो भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, आपका यही चीज़ रिलेटिव रेफरेंस कहलाती है। ये आपने एक्सेल में कई बार हो सकता है कि किया भी हो इसको, लेकिन आपको अभी तक मालूम नहीं होगा ये क्या होता है। ये रिलेटिव रेफरेंस होता है। यहाँ पर एक्सेल के अंदर कई तरह के रेफरेंसेस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया रिलेटिव रेफरेंस होता है, मिक्स रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और 3D रेफरेंस, इस तरह से कई सारे। तो ये जो है आपका, ये क्या कह रहा है कि जब कभी रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है कि जब कभी आप ड्रैग करते हो, ड्रैग करने पे सेल के रेफरेंस चेंज हो जाते हैं तो वो आपका रिलेटिव रेफरेंस कहलाता है। फॉर्मूलाज में होता है ऐसा है। आपने वैसे ही कहीं पर भी लिख रखा है कुछ भी तो उसको पहले ये जो फिल हैंडल है वो कॉपी करेगा, और कॉपी करने के बाद आपको जो भी कुछ करना है उसकी सीरीज़ बनानी है, कॉपी ही करना है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने इसका आउटपुट दे दिया। दूसरा आते हैं मिक्स रेफरेंस पे। हम मिक्स रेफरेंस क्या करेगा, मिक्स रेफरेंस के लिए भी हम इक्वल लगाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पर जैसे C13, ठीक है। C13 में से मुझे माइनस करना है D13 को। लेकिन यहाँ पर क्या है, मिक्स रेफरेंस में आप किसी भी सेल को फिक्स कर सकते हैं, एक फिक्स वैल्यू दे सकते हैं। जैसे अभी तक जो है मैंने यहाँ पर जो निकाला डिस्काउंट, तो वो 12% जितना भी मैंने निकाला था, पहले का निकला हुआ था वो 12%, उसको मैंने माइनस कर दिया। लेकिन अगर मुझसे कोई ये कहता है कि हमें जो है फीस में से डिस्काउंट सबको एक साथ देना है, जैसे मान लिए 552 देना है, 552 रुपीज़ ही डिस्काउंट देने हैं फीस में से, वो डिडक्ट करना है 552 रुपये। फीस चाहे कितनी भी हो उसमें से माइनस 552 ही करने हैं। तो हम इसके लिए यहाँ पर दे सकते हैं C13 माइनस और जो 552 वाला सेल है उसका एड्रेस, यानी कि D14। या D14 दिया, देखिए हाईलाइट हो गया। उसके बाद आप यहाँ से फंक्शन की प्रेस कर सकते हैं F4, फंक्शन की प्रेस कर सकते हैं F4 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपका डॉलर लगा देगा दोनों तरफ, $D $14। तो यहाँ पर क्या हो गया, D14 वाला जो सेल है ये फिक्स हो गया, लेकिन C13 जो है वो फिक्स नहीं है। उसको जब आप ड्रैग करोगे तो उसके एड्रेस चेंज होगा, C13 का C13 चेंज होगा, नेक्स्ट में आएगा C14, फिर आएगा C15, लेकिन ये D14 सेम रहेगा। देखते हैं हम एंटर करके,
देखिए ये 1948 आया अभी, और उसके बाद आप जब यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे तब यहाँ पर देखिए खुद दे देगा निकाल कर। और इसमें आप देखेंगे अगर फॉर्मूला बार में जाकर तो देखिए C13 में से D14 माइनस हुआ है, और यहाँ पर भी C14 में से D14 माइनस हुआ है, यहाँ पर भी C15 में से D14, यानी सब में से D14 ही माइनस हो रहा है। एक हमारा सेल चेंज हो रहा है, एक का सेल रेफरेंस, और दूसरे का नहीं हो रहा है, दूसरे का सेम ही है। यानी कि सब में से यहाँ 2500 में से भी 552 माइनस हुआ है, 4600 में से भी 552 माइनस हुआ है, 5300 भी 552 माइनस। इस तरह से आप लगा सकते हैं। मिक्स रेफरेंस कहलाता है ये। मिक्स रेफरेंस में क्या होता है, एक सेल, एक या एक से ज़्यादा सेल फिक्स हो सकते हैं, और जो बाकी बचे हुए सेल वो फिक्स नहीं होंगे, वो उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस सिंपल है। यहाँ पर मैं C23 दे रहा हूँ माइनस और D23, तो D23 देंगे यहाँ। तो उसके बाद आप यही कर लिएगा। आप वैसे भी आप टाइप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, यहाँ पे जैसे कि $D और $23, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर कर्सर रखने के बाद फंक्शन की प्रेस कर सकते हैं F4, ये भी आ जाएगा। तो मैंने दोनों को फिक्स कर दिया। तो दोनों को फिक्स जब कर दिया मैंने, तो उसके बाद आपको पता ही क्या होगा, ये सेम वैल्यू देगा सबकी, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा सबकी। यानी कि 2500 में से 300 माइनस किया है, और यही जब ड्रैग किया जाएगा तो यही सेम वैल्यू देगा सब में, क्योंकि दोनों फिक्स हो गए। दोनों ड्रैग करने पे किसी भी सेल का एड्रेस चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, किसी भी सेल का एड्रेस चेंज नहीं होगा, यहाँ पर दोनों ही डॉलर लगाने से फिक्स हो गए। तो ये हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस था। इसके अलावा अब हम आते हैं 3D रेफरेंस की तरफ। 3D रेफरेंस में क्या होता है कि मैंने इसके लिए यहाँ पर एक सेमेस्टर 1 की फीस दे रखी है कुछ स्टूडेंट की, और उसके बाद यहाँ पर सेमेस्टर 2 की फीस दे रखी है, और यहाँ मैंने नेक्स्ट शीट के अंदर इन दोनों सेमेस्टर की टोटल फीस मैं निकालने जा रहा हूँ। यहाँ पर टोटल फीस निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर शीट 4 में आ जाते हैं हम। यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, और सेमेस्टर 1 वाली शीट में से इसको ले लेते हैं, और उसके बाद आप प्लस का साइन प्रेस कर सकते हैं। प्लस का साइन लगा दिया हमने। सेमेस्टर 2 वाली शीट पर आए और फिर से प्लस का साइन लगा दिया। सॉरी, बस इतना ही आएगा यहाँ पर सेमेस्टर 2, और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिस फीस को भी चाहिए हमें। ठीक है, हमें C3 को प्लस करना है। आप देखिए यहाँ पर सेमेस्टर 1 वाली शीट का C3 वाला सेल और सेमेस्टर 2 वाली शीट का भी C3 वाला सेल, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, और यहीं पर आपको एंटर कर देना है। आपको आपकी जहाँ पर भी आउटपुट चाहिए वहाँ नहीं पहुँचना है, यहीं पर आपको एंटर कर देना है। अगर वहाँ पर आप जहाँ पर भी आपको आउटपुट चाहिए, इसका दोनों प्लस करके चाहिए, वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो फिर वो सेल का एड्रेस चेंज हो जाएगा, इसलिए यहीं पर एंटर करेंगे और वापस आउटपुट वो खुद दिखा देगा आपकी शीट पे। देखिए, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको आसानी के साथ। इसको एंटर करके देखिए यहाँ पर आउटपुट आ चुका है आपका, और ये 3D रेफरेंस है। 3D रेफरेंस के थ्रू आप जो है आसानी के साथ इसे निकाल सकते हैं। और ठीक है फ्रेंड, तो मुझे लगता है आपको ये ठीक से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आप टोटल फीस और डिस्काउंट जो है वो भी आपका खुद ही आ जाएगा। देखिए, टोटल फीस और डिस्काउंट भी आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हम 3D रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। 3D रेफरेंस में जो है आप 2 शीट्स का मैंने प्लस किया, आप 3 का कर सकते हैं, और 3 का भी कर सकते हैं। 4 शीट्स को जो अलग अलग टोटल लिखा है अलग अलग शीट्स में, उनको भी प्लस कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है किस तरह से कैलकुलेशन करनी है आपको। तो ये आज के लिए इतना ही ठीक है, और आगे हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे आगे एक्सेल के पार्ट 6 में क्या देखते हैं क्या करते हैं। और उसके लिए आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपको नेक्स्ट क्लासेस मेरी अटेंड करनी है, और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, गुड बाय।